हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 60% अमेरिकी आम और 70% सेब पसंद करते हैं। कितने प्रतिशत अमेरिकी आम और सेब दोनों पसंद करते हैं? तो यहाँ पे देखो, हमें बताना है कि कितने प्रतिशत जो अमेरिकी है आम और सेब दोनों पसंद करते हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा हम यहाँ से देखो, समुच्चय से संबंधित एक सूत्र जानते हैं कि ए सर्वनिष्ठ बी समुच्चय में जो अवयवों की संख्या है वो किसके बराबर होती है? ए समुच्चय में अवयवों की संख्या प्लस में बी समुच्चय में अवयवों की संख्या माइनस में ए संग बी जो समुच्चय आएगा उसमें अवयवों की संख्या। ठीक है। तो अब देखो, सवाल में क्या बोला गया है कि एक सर्वेक्षण से ये ज्ञात हो रहा है कि 60% अमेरिकी जो है वो आम पसंद करते हैं। ठीक है। तो आम पसंद करने वाले अमेरिकी को हम क्या करते हैं, एक समुच्चय एम बोल देते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है? आम पसंद करने वाले आम पसंद करने वाले अमेरिकी अमेरिकी लोगों का समुच्चय। ठीक है। और जो सेब पसंद करने वाले हैं उनके लिए हम समुच्चय ए बोल देते हैं। ठीक है। तो सेब पसंद करने वाले अमेरिकी लोगों का समुच्चय। ठीक है। तो देखो, अब सवाल के हिसाब से हम देखें तो उसने बोला 60% अमेरिकी आम पसंद कर रहे हैं और 70% सेब पसंद कर रहे हैं। अर्थात जो आम पसंद करने वाले अमेरिकियों का प्रतिशत है वो कितना है? 60%। तो अगर देखो प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पे 60/100 हो जाएगा। ठीक है। ये कितना आ गया? 0.6। ठीक है। फिर देखो, सेब पसंद करने वाले यानी कि ए समुच्चय में अवयवों की संख्या, देखो यहाँ पे 70% लोग हैं जो सेब पसंद कर रहे हैं, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 100, यानी कि 0.7। अब जो हमारे पास में कुल अमेरिकी है ना, वो कितना आ जाएगा? 100%। अर्थात कुल अमेरिकी का मतलब क्या है कि या तो जो आम पसंद कर रहे हैं या जो सेब पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे संघ का प्रयोग होगा ना। ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा? 100% है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तो हमें निकालना है ऐसे अमेरिकी जो आम व सेब दोनों पसंद करते हैं। तो उसके लिए सर्वनिष्ठ का प्रयोग करते हैं जब और का बोध होता है तो। ठीक है। तो आम और सेब पसंद करने वाले जो अमेरिकी लोग हैं, वो जिस समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे उस समुच्चय में जो व्यक्तियों की संख्या है वो क्या आएगी? यहाँ पे देखो, सूत्र में मान रख देंगे NM प्लस में NA माइनस में NM संग A। तो ये देखो क्या बन जाएगा? 0.6 प्लस में 0.7 माइनस में 1। ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में? 0.3। अब इसमें प्रतिशत, इसको वापस प्रतिशत में बदलेंगे ना तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। अर्थात 0.3 को 100 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। अर्थात 30% अमेरिकी हम क्या लिख सकते हैं? 30% अमेरिकी आम व सेब दोनों पसंद करते हैं। ठीक है। दोनों पसंद करते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 30%। ठीक है। 30% ऐसे अमेरिकी हो गए जो आम व सेब दोनों पसंद कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।